नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे एनईपी 2020 के छत्तीसगढ़ में इसके एप्लीकेशन के बारे में। मतलब इस साल 2024-25 में छत्तीसगढ़ की जितनी भी यूनिवर्सिटी है वहाँ एनईपी 2020 लागू किया जाएगा। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बीएससी, बीए, बीकॉम इन सब के लिए क्या रखा गया है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार जब जीएसटी आया था तो इसे समझने के लिए व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा समय लगा था, ठीक उसी प्रकार एनईपी को हर स्टूडेंट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप जब तक इस प्रोसेस को नहीं समझेंगे तब तक आप आगे आने वाले टाइम पे ना आप सिलेबस समझ पाएंगे ना ही पैटर्न समझ पाएंगे। इसीलिए मेरे साथ बने रहिए, जिससे मैं ये कोशिश करूंगा कि एनईपी को आपको सरल भाषा में जो आपके लिए जरूरी है उन चीज़ों को मैं आपको पहुंचा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 2024-25 में, मतलब 24-25 वाला जो एजुकेशनल ईयर है उसमें पूरे छत्तीसगढ़ में अप्लाई हो जाएगा। यह 1 जुलाई 2024 को इसका न्यू सिलेबस डिक्लेयर किया जाएगा, ऐसा बोला गया था। मतलब 1 जुलाई को ये कंफर्म हुआ 2024 को कि 2024-25 वाले जो सेशन है उसमें एनईपी लागू किया जाएगा। इसमें न्यू सिलेबस किस में मिलेगा आपको? बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए और बीसीए के जो कोर्स हैं उनको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से चेंज किया जाना है। वहीं 2 जुलाई 2024 को अप्रूव्ड बाय द राजभवन, इसे राजभवन से अप्रूव्ड कर दिया गया है कि अब ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वही चलेगी बीएससी, बीए, बीकॉम, बीसीए और बीबीए में। अब देखिएगा, गवर्नमेंट ने ये नियम तो निकाल दिया कि आपको जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही पढ़ाना है, लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो सिलेबस ही नहीं आया है। चूंकि सिलेबस नहीं आया है इसलिए बुक अवेलेबल नहीं है, और चूंकि बुक और सिलेबस दोनों नहीं है तो टीचर को कोई भी आइडिया नहीं है कि इस साल पढ़ाना कैसे है। बहुत सारे न्यूज़पेपर ने भी इसको कवर किया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद टीचर्स या प्रोफेसर्स को ही नहीं पता है कि इस बार क्या पढ़ाना है, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं आएगा तब तक बुक नहीं मिलेंगे, और जब तक बुक नहीं रहेंगे तो आखिर टीचर पढ़ाएगा कैसे। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि इस यहाँ पर बहुत ज़्यादा लापरवाही की गई है जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा। क्योंकि अभी आज की तारीख पे आप देखिएगा, ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आज 6 तारीख को बना रहा हूँ, तो आप ये देखिएगा कि 6 तारीख को ना तो हमारे पास सिलेबस है, ना तो हमारे पास बुक्स है, और ना ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैसे अप्लाई किया जाएगा इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। इसी इंफॉर्मेशन को करेक्ट करने के लिए अगर मैं बात करूं तो ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। अब देखिएगा जो अगला प्रॉब्लम है, चूंकि सिलेबस नहीं है इसलिए पब्लिकेशन भी कंफ्यूज है। मतलब जो लोग बुक बनाते हैं, जैसे श्री शिक्षा प्रकाशन हो गया, राम प्रसाद एंड सन्स हो गया, यूनिफाइड हो गया, अब इन जब तक सिलेबस नहीं आएगा तब तक पब्लिकेशन वाला कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सी बुक मार्केट में डालनी है, क्योंकि सिलेबस ही नहीं रहेगा तो बुक नहीं आएंगी। इसीलिए जितने भी पब्लिकेशन वाले हैं छत्तीसगढ़ में जो बुक प्रोवाइड करते हैं उनके साथ भी ये दिक्कत है कि वो नई बुक नहीं छाप पा रहे हैं। अब देखिएगा टीचर्स ट्रेनिंग, अगला जो प्रॉब्लम है। टीचर्स ट्रेनिंग का मतलब ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैसे काम करेगा इस बारे में जितने भी प्रोफेसर हैं उनको अवगत कराया जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि टीचर्स को इसकी कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। अभी कुछ समय पहले, मतलब जून के लास्ट वीक में टीचरों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में 8 जो कॉलेजेस थे उसमें 2022-23 और 23-24 में पहले से ही सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है। छत्तीसगढ़ के कुल 8 कॉलेजेस को सेलेक्ट किया गया था एनईपी के ट्रायल बेसिस के लिए, और इसके बाद भी जो टीचर्स हैं उनको इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन या स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। अगर मैं बात करूं दुर्ग जिले में साइंस कॉलेज की, जिसको ऑटोनॉमस जो है 2022-23 में इस ऑटोनॉमस कॉलेज को सेमेस्टर सिस्टम किया गया था, वहां के भी टीचर को एनईपी के बारे में ज़्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग भी अभी तक नहीं मिली है। अब अपन बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में कि एनईपी काम कैसे करेगा। यहां से यहां तक जो मैंने आपको पॉइंट बताए वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को डिनोट करते हैं। मैंने जितने भी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़े हैं और जितने भी प्रोफेसर से बात किया है उससे कुछ कंक्लूजन निकले हैं जिसको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।
अब देखिएगा, जहां तक अभी मुझे समझ में आया है, एनईपी 2020 जब लागू हो जाएगा तो इसके तहत जो आपका ग्रेजुएशन है वो मैक्सिमम 7 इयर्स में आपको कंप्लीट करना कंपलसरी होगा। जैसे अभी जो ग्रेजुएशन है वो लोग फेल होते होते बहुत लंबे टाइम तक पढ़ते रहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा, आपको मैक्सिमम 7 इयर्स का टाइम मिलेगा जिसमें आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। अब इसके तहत जो आदमी 2 सेमेस्टर के बाद अगर पढ़ाई छोड़ना चाहता है उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, जो 4 सेमेस्टर क्लियर करने के बाद पढ़ाई छोड़ेगा उसे डिप्लोमा मिलेगा, जो 6 सेमेस्टर के बाद पढ़ाई छोड़ेगा उसे डिग्री मिलेगी, और जो 8 सेमेस्टर के बाद पूरा कंप्लीट करके 4 साल से जब निकलता है तो उसे ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। तो इस प्रकार से एनईपी जो है वो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और ऑनर्स ऐसे 2-2 सेमेस्टर के पैरा में इसे बांट दिया गया है। पहले ये होता था कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास है लेकिन अगर वो फाइनल ईयर नहीं करता तो उसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ाई का कोई भी लाभ नहीं मिलता था, जबकि अब ऐसा नहीं होगा। यहाँ तक कि 2 सेमेस्टर के बाद छोड़ने पर भी उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके लिए बहुत सी क्राइटेरिया को अभी आना बाकी है, लेकिन अभी मोटा मोटी तौर पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2 सेमेस्टर के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 4 सेमेस्टर अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 6 सेमेस्टर के बाद अगर आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी, और 8 सेमेस्टर के बाद अगर आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको ऑनर्स मिलेगा। अब देखिएगा जो कुछ क्वेश्चंस है बच्चों के कि व्हाट इज द सेमेस्टर सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत क्या होगा। तो ज़्यादा कुछ एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, आप एकदम नॉर्मल समझ सकते हैं कि 6-6 मंथ्स में पेपर होंगे। मतलब दिसंबर जनवरी में आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा और जून जुलाई में आपका सेकंड सेमेस्टर होगा। वहीं 90 डेज स्टडीज़ रहेगा। 90 डेज स्टडीज़ मतलब सारे टीचर्स को 90 दिन का समय मिलेगा और ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया जाएगा कि उसे 90 दिनों में कंप्लीट किया जा सके, जिसे हम लोग ESE बोलेंगे, मतलब एंड सेमेस्टर एग्जाम। टीचर्स को 90 दिन का समय मिलेगा, 90 वर्किंग डे मिलेगा जिसमें वो कोर्स को कंप्लीट करेंगे, और हर 6-6 महीने में पेपर होगा। अभी पेपर जो है BSc, BA, BCom का ईयरली बेस पे होता है, अब वो 6-6 महीने के अंतराल में होना प्रारंभ हो जाएगा। व्हाट इज़ द क्रेडिट सिस्टम। अगर जब भी आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें एक वर्ड हमेशा आता है क्रेडिट। इतना क्रेडिट स्कोर होगा तब आपको ये मिलेगा, इतना क्रेडिट स्कोर होगा तब आप अगले क्लास में जाएंगे। तो क्रेडिट स्कोर कैसे मिलेगा? क्रेडिट स्कोर के लिए 15 वीक टीचिंग प्रोग्राम दिया जाएगा। 15 हफ्ते का टीचिंग प्रोग्राम है। इसके तहत आपको प्रोजेक्ट, फील्ड वर्क, असाइनमेंट ये सब कंप्लीट करने होंगे। इस बेसिस पे ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो डिसाइड होगा। मतलब अब बच्चे को जो फाइनल एग्जाम की तैयारी करने के साथ साथ जो टीचिंग प्रोग्राम होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, फील्ड वर्क होते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और इसी के बेसिस पे आपका क्रेडिट स्कोर बनेगा, और इस क्रेडिट स्कोर के बेस पे आप जो है अगली कक्षा में या अगले सेमेस्टर पे आप जा पाएंगे। अब बात करेंगे व्हाट इज CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। CBCS जब भी अब नया सिलेबस जब आएगा तो आप देखेंगे उसमें एक वर्ड यूज हुआ होगा CBCS। इसका मतलब होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का मतलब यह है कि अगर कोई आर्ट्स वाला बच्चा अगर मैथ्स के कुछ सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है, या मैथ्स वाला बच्चा आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है, तो वो आसानी से पढ़ पाएगा। अब स्विच करना आसान हो जाएगा। मतलब आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप उसे पढ़ पाएंगे। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट्स, मतलब आप एक जैसे फर्स्ट सेमेस्टर आपने मैथ्स फिजिक्स से किया है तो अगर आप चाहें तो सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स से भी कर पाएंगे। मतलब आप एक से दूसरे सेमेस्टर में और दूसरे से तीसरे सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट को स्विच करने का ऑप्शन दिया जाएगा। वहीं मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा। मतलब आप एक बार स्विच करने के बाद ऐसा नहीं है कि उसमें परमानेंट रहना है, आप स्विच करके उसे बाहर भी आ सकते हैं। मतलब आप एक साथ कुछ सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, अगले सेमेस्टर में उन्हें फिर से आगे पीछे करके, या आपको अगर वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे सब्जेक्ट्स को उससे रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब आपको मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन दिया जाएगा। इज UG इन 4 years, मतलब BSc, BA, BCom, अब ये क्या 4 साल का डिग्री हो जाएगा? ऐसा नहीं है, आपको ऑप्शन मिलेगा या तो 3 साल या तो 4 साल। ये ऑप्शनल रहेगा। आप डिसाइड करोगे कि आपको 3 साल के बाद डिग्री लेके बाहर जाना है कि आपको 4 साल के बाद ऑनर्स लेके बाहर जाना है। तो
तो स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो 3 साल मतलब 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद भी पढ़ाई छोड़ सकते हैं और डिग्री लेके अपना गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर सकते हैं, या जिनको रिसर्च सेक्टर में जाना है या प्रोफेसर बनने के लिए जाना है या हाई स्कूल के टीचर बनने के लिए या हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर बनने के लिए जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं वो 4 साल का भी ऑप्शन ले सकते हैं। एनुअल एग्जाम का जो फॉर्मेट रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। अभी वर्तमान समय में फॉर्मेट क्या है, 90-10 का ग्राफ रहता है। मतलब जो फाइनल एग्जाम रहता है उसके 90% मार्क्स और जो इंटरनल एग्जाम रहता है उनके 10% मार्क्स को जोड़ के फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है। जबकि अभी प्राइवेट जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए जो ईयरली एग्जाम होता है उसी का जो पेपर आता है वो 100% रहता है। मतलब प्राइवेट वाले बच्चों को इंटरनल देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एनईपी आ जाने के बाद ये 30-70 हो जाएगा। 30-70 का मतलब है 30% आपके इंटरनल एग्जाम से आपको नंबर मिलेगा, वही जो 70% है आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम से मिलेगा। यहां पर एंड सेमेस्टर एग्जाम को अगर आप नॉर्मल समझना चाहें तो जो फाइनल एग्जाम होगा दिसंबर जनवरी में या जून जुलाई में उसी को आप फाइनल एग्जाम, तो फाइनल एग्जाम या एंड सेमेस्टर एग्जाम का 70% मार्क्स आपका जुड़ेगा, वही 30% आपको इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे दोनों को ऐड करके आपका जो है वो रिजल्ट बनाया जाएगा। पासिंग मार्क्स अब 33% से बढ़ के कितना हो जाएगा, 40%। और याद रखिएगा इंटरनल और एंड सेमेस्टर एग्जाम दोनों को मिला के आपको 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए होगा। अब देखिएगा इस इंटरनल एग्जाम के अंतर्गत आते क्या क्या हैं। तो इंटरनल एग्जाम के अंतर्गत आएंगे आपके प्रोजेक्ट वर्क, दूसरा फील्ड वर्क, तीसरा क्लास टेस्ट, चौथा अटेंडेंस और पांचवा असाइनमेंट। इन सब को मिला के आपका इंटरनल मार्क्स का 30% बनाया जाएगा। इसीलिए जो एनईपी में बच्चे जो एडमिशन लेंगे उनको क्लास टेस्ट भी देना होगा, उनको अटेंडेंस भी मेंटेन करनी होगी, असाइनमेंट भी बनाना होगा, फील्ड वर्क भी दिया जाएगा, प्रोजेक्ट भी बनाएगा। मतलब बच्चे को पूरी तरह से रजनीकांत बनाने की तैयारी की जा रही है कि बच्चे को सारी एक्टिविटीज आनी चाहिए। अब बच्चा कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, बट अभी जैसा इसको देख के ऐसा लग रहा है कि उनकी इस 30% को पाने के लिए आपको टीचर्स के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि टीचर्स आपके ऊपर उतनी मेहनत कर पाते हैं या नहीं, ये आगे आने वाले टाइम पे देखने का विषय होगा। क्योंकि टीचर अगर आपका प्रोजेक्ट, फील्ड वर्क, क्लास टेस्ट, असाइनमेंट इन सब चीज़ों को मैनेज करेगा तो उसे 90 दिनों के अंदर अपना कोर्स भी कंप्लीट करना है। तो आगे आने वाले समय में ये देखने का विषय रहेगा। लेकिन अभी जहां तक इंफॉर्मेशन है मुझे, इंटरनल एग्जाम इन्हीं के बेसिस पर लिया जाएगा और इसी के बेसिस पे आपको 30% जो है वो मिलेगा मार्क्स। अब दिक्कत ये होती है कि भाई पहले प्राइवेट में स्कीम अलग अलग था, तो अब क्या होगा, तो अब प्राइवेट स्टूडेंट भी बिल्कुल रेगुलर की तरह ही होंगे। मतलब उनको भी इंटरनल देना जरूरी होगा, उनको भी असाइनमेंट करना जरूरी होगा, उनको भी प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा। इवन जो उनका भी जो एग्जाम जो टोटल होगा, पहले 100% का फाइनल एग्जाम होता था, अब ऐसा नहीं होगा। उनको 30% इंटरनल और 70% एंड सेमेस्टर एग्जाम मतलब फाइनल एग्जाम से उनका भी कैलकुलेट होगा। अब प्राइवेट और रेगुलर में सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर रहेगा कि रेगुलर वाला बच्चा रोज कॉलेज जाएगा, जबकि जो प्राइवेट वाला बच्चा है इंटरनल एग्जाम के दिन जाएगा, असाइनमेंट जमा करने के लिए जाएगा, प्रोजेक्ट जमा करने के लिए जाएगा और लास्ट फाइनल एग्जाम में जाएगा। तो अब प्राइवेट और रेगुलर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा। इंटरनल और एंड सेमेस्टर एग्जाम मिला के पास होने के लिए अब उसे भी सिर्फ 40% रिक्वायर्ड होंगे। प्राइवेट स्टूडेंट भी 30-70 के ग्राफ में ही चलेगा। तो अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आई है, मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर पाऊं। अगर कोई टॉपिक मैं भूल गया हूँगा या ऐसा कोई जो टर्म होगा जिसको आप सुनना चाहते हैं तो उसे कमेंट में लिख दीजिएगा, या इस वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले वीडियोस में आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।